हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जिसकी आप सभी को पता है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगी। सीईटी का पेपर में क्या हुआ बदलाव, देखो जल्दी से। सीईटी के पेपर में क्या हुआ है बदलाव। सीईटी के पेपर में, सीईटी का पेपर है उसमें क्या होगा इस बार बदलाव, या सीईटी के पेपर में कितने नंबर लाने होंगे, इस प्रश्न पत्र या प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, सिलेक्शन लेने के लिए क्या करें। ठीक ना। आपको अभी तक सिलेबस भी पता नहीं है और आप जल्दी जल्दी में फॉर्म भी भर दिया है और अब सोच रहे हैं कि हम एग्जाम देने नहीं जाएं, ये गलती भी नहीं करनी है। तो किस प्रकार इस गलती से बच सकते हैं, चलो हम चलते हैं इस प्रकार की वीडियो के साथ। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें इसे वीडियो देखने के लिए। ठीक ना। अब पहले पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। पहले सीईटी का पेपर कितने नंबर का होता है। भाई आपका सीईटी का पेपर है, भाई आपका पहला पॉइंट है सीईटी का पेपर कितने नंबर का होता है। सीईटी का पेपर आपका 300 नंबर का होता है। सीईटी का पेपर आपका 300 नंबर का होता है, 300 नंबर का। और आपको प्रत्येक मार्क्स 2 नंबर के होते हैं। कितने? 2 नंबर। प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं और आपको राइट करने पर 2 अंक दिए जाते हैं ना। ऐसा नहीं कि एक आधा, जो पहला सिस्टम था ए बी सी डी, जिसमें से ए और बी दो आधे आधे राइट होते थे, जिसमें से बेस्ट राइट था उसका ही नंबर दिया जाता था, है ना। अभी इस बार भी जो सही है उसका ही नंबर दिया जाएगा, अनावश्यक नंबर नहीं दिए जाएंगे। और आप इसको पूरी सूचना को पढ़ ले। पहले 300 नंबर का आपका पेपर होगा। यह पेपर देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह क्या कर दिया? अनिवार्य, अनिवार्य, अनिवार्य कर दिया गया है। और आगे क्या है ना, अगर आप किसी कारणवश या किसी वजह से पेपर नहीं देते हैं, अगर आपके इस घर पर किसी प्रकार की ऐसी दुविधा आ गई और आप पेपर नहीं देते हो तो आपको 11 एग्जामों में नहीं बैठना जाएगा। क्या 11 एग्जाम नहीं दे सकते हो आप? किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के एग्जाम नहीं दे सकते हो आप, एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। इसलिए आपसे फॉर्म भरने से पहले एक लाइव फोटो, लाइव फोटो, लाइव फोटो और एक क्या, शपथ पत्र, शपथ पत्र लिखा लिया गया है। शपथ पत्र भी लिखवाया ना, लिखवाया ना सभी से। शपथ पत्र भी लिखवाया गया है। इससे वही आपका सिग्नेचर, हस्ताक्षर, आपकी लिखावट और किसी भी प्रकार की, अगर आपने ई मित्र पर गलती लिखी है और आप 12th पास नहीं हो और आपने फॉर्म भर दिया, क्या है, आप 12th पास नहीं हो और सीईटी का फॉर्म आपने भर दिया है, आप एलिजिबिलिटी नहीं हो और फॉर्म का हिस्सा ले लिया, तो भी आप पर कार्रवाई होगी धारा 134 के तहत। धारा 134 एक 35 के तहत आप पर कार्रवाई होगी। ठीक ना। आप पर कार्रवाई हो सकती है और आप इस कार्रवाई से बचने के लिए इस एग्जाम को देना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं हम। देखो कि सीईटी का पेपर, सीईटी के पेपर में बदलाव क्या हुआ था। सीईटी के पेपर में यह बदलाव आता है, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके, जीके जो सिलेबस है ना वो पूरा गाइडलाइन के माध्यम से दिया रखा है। किसका? गाइडलाइन के माध्यम से। पर यह बता नहीं कि सर कौन सी गाइड लें। हम हमारे बाजार में सीईटी की बहुत सारी किताबें हो गई, हर किसी की सर ने एक सीईटी की किताब छाप दी। अब क्या करें? तो पहले भाई आप एक एक करके पहले ये तो करो, सर्च करो कि आपको क्या क्या पढ़ना है राजस्थान जीके में। अरे भाई पढ़ना क्या है राजस्थान जीके में? राजवंश पढ़ना, शिलालेख पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, जनपद पढ़ना है, राजपूताना उत्पत्ति, गुर्जर उत्पत्ति, चौहान मेवाड़ इतिहास, जयपुर इतिहास, भरतपुर इतिहास, 1857 की क्रांति। मैं बोल रहा हूँ जो याद रख ले, 1857 की क्रांति पढ़नी है आपको। और आपको साहिक संध्या पढ़नी है, आपको याद रखे साहिक संध्या भी आपको पढ़नी है। राजस्थान के प्रसिद्ध युद्ध, अब याद रखे राजस्थान के प्रसिद्ध युद्ध, राजस्थान के दुर्ग, दुर्ग, महल, महल, छतरिया, छतरिया, हवेलियां, हवेलियां, देवी देवता, देवी देवता, देवी देवता, देवी देवता के प्रसिद्ध मंदिर, मंदिर, प्रसिद्ध मेले, प्रसिद्ध मेले। अब कहे संत, संत, संप्रदाय, धर्म, जाति वगैरह ये पढ़ना है। राजस्थान की मेल, बावड़िया, तालाब, मस्जिद भी पढ़नी है आपको, मस्जिदें भी पढ़नी है ना। लोकगीत, राजस्थान, राजस्थान लोकगीत, गीत भी आपको पढ़ना है। राजस्थान लोकगीत, राजस्थान साहित्य भी आपको पढ़ना है।
और आपको राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल, खान पान और राजस्थान त्योहार और राजस्थान लोक और क्या पढ़नी है। ये आपको अभी इसमें राजस्थान जीके में पढ़ना और राजस्थान जीके पर विशेष बल दिया गया है। इस परीक्षा में क्या कहा गया है गाइडलाइन के माध्यम से कि राजस्थान जीके पर विशेष बल दिया गया है। मतलब राजस्थान जीके आपको काफी हेल्प करेगा। जिस बच्चे का राजस्थान जीके कंप्लीट है ना, वो तो ये मान के चलो उसका तो पेपर पास ही है। उसको 40% लाना है और 40% आराम से उसके आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम हिंदी में। भाई हिंदी में भाषा और लिपि को करना है। देखिए भाषा और लिपि को आपको करना है, शब्द विचार करना है, परिभाषा करनी है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द करना है, रचना के आधार पर करना है, प्रयोग के आधार पर करना है, पद परिचय करना है, शब्द शक्ति करनी है, समास करना है, संधि करनी है, विचार करना है, विराम चिन्ह करना है, आपको मुहावरे करना है, लोकोक्ति करनी है और आदि शब्द होते हैं गद्य और पद। यही बस हिंदी का बहुत छोटा सिलेबस दिया गया है। इसमें संधि के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको मैथ दी गई है जिसमें संख्या, बहुपद, 2-4 रैखिक समीकरण और आपको घन घनाभ इसमें पढ़ना है और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज पढ़ना है। अब आगे चलते हैं हम कि सर अब आपने सभी के बारे में चर्चा कर ली, सभी के बारे में बता दिया, पर यह नहीं बताया सर कि हम सिलेक्शन किस प्रकार लें। तीसरा प्रश्न क्या है, सिलेक्शन किस प्रकार के लिए। आपको सिलेक्शन लेने के लिए एक ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न को मैं एक ही माध्यम से हल करवा देता हूं। आप राजस्थान जीके और हिंदी आप तैयार कर लोगे ना, और गणित आप वैसी गणित भी हो जाएगी ना आपको, तो आप इस पेपर को 100% 101% आप क्लियर कर लोगे और सीईटी आपकी क्लियर मानी जाएगी। सीईटी की वैधता 2 साल की होगी और आप 2 साल तक किसी भी प्रकार के राजस्थान में एग्जाम दे सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम आपने दे रखा है और बाकी आप एग्जाम राजस्थान में दे सकते हो। और आपको बता दूं सीईटी में बड़ा बदलाव ये भी है कि आपको सेंटर में 2 घंटे पहले सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंचना है। भाई सेंटर को आप याद रखना, सेंटर आपके 8 बजे बोला है, 8 बजे आना है, तो आपके 7-6 बजे पहुंच जाना है। 7 या 6 बजे पहुंच जाना है। किसी भी वजह से अगर लॉक हो गया और आपको अंदर नहीं जाने दिया तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और आपको हाथ, पैर, गले और सर पर कुछ भी बंधा या कुछ भी धागा नहीं होना चाहिए। अंगुली, पैर, धागा, गले में कुछ भी आभूषण नहीं होने चाहिए। आप विशेषकर महिला ध्यान रखें, आपके जो कानों में है वो भी निकाल के जाएं और पुरुष भी निकाल के जाए भाई, किसी भी प्रकार के। और आपको जो हाफ टी शर्ट होती है और लोवर होता है वही पहन के जाना है। आपको बूट मोजे उतार भी दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपको फैशन में नहीं जाना है, आपको पेपर देना है, बस आप पेपर देख के आना है। वेलकम। ये जानकारी आपको कैसी लगी और ये बदलाव आपको कैसा लगा आप सभी को बताना। वेलकम। अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। और किसी प्रकार की राजस्थान जीके की और या सीईटी के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। वेलकम। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। इस वीडियो में आपसे लेंगे अलविदा। अगले वीडियो में हम राजस्थान के टॉप प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे जो जीके की हैं, और आपने सभी की जो अभी बताई थी ना उसकी सभी की क्लास लगा चुके हैं। और आपको अभी तक क्लास नहीं मिली तो आप इसी चैनल के माध्यम से क्लास देख सकते हो। ठीक ना। राधे राधे। अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। अलविदा भाई सभी को। शुभ रात्रि, गुड नाइट।